ब्लड यूरिया टेस्ट। आप सब लोग ये जानते होंगे कि ब्लड यूरिया एक वेस्ट प्रोडक्ट है और किडनी खराब होने पर ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ब्लड यूरिया क्या है और ये कैसे बनता है? ब्लड में यूरिया और क्रेटिनिन की मात्रा क्यों बढ़ जाती है? ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाए तो हमारी बॉडी हमें क्या सिम्टम्स देती है? ब्लड में यूरिया होना क्यों जरूरी है और बॉडी में यूरिया कौन से 3 इंपॉर्टेंट काम करता है? ब्लड यूरिया की नॉर्मल रेंज क्या है? ब्लड यूरिया और क्रेटिनिन को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? 80% केसेस में किडनीज किन 2 कारणों की वजह से खराब होती हैं? अगर आपको ब्लड यूरिया टेस्ट से जुड़े इन सब सवालों के जवाब चाहिए तो आप मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। क्या पता मेरी वीडियोस में दी गई इंफॉर्मेशन आपके और आपकी फैमिली के कब काम आ जाए। ब्लड यूरिया क्या है और ये कैसे बनता है? यूरिया एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारा लीवर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के दौरान बनाता है। लीवर अमाइनो एसिड्स को यूरिया में कन्वर्ट करता है और फिर इसे ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर देता है, जिसे हमारी किडनीज ब्लड से फिल्टर करके पेशाब के रास्ते बॉडी से बाहर निकाल देती है। ब्लड में यूरिया की मात्रा को देखने के लिए ब्लड यूरिया टेस्ट किया जाता है और ये किडनी फंक्शनिंग को देखने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ब्लड में यूरिया और क्रेटिनिन की मात्रा क्यों बढ़ती है? जैसा कि आपको पता है, यूरिया और क्रेटिनिन ब्लड में मौजूद वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें हमारी किडनीज फिल्टर करके बाहर निकाल देती हैं। लेकिन जब हमारी किडनीज सही से वर्क नहीं कर पाती हैं, तब वो ब्लड में मौजूद यूरिया और क्रेटिनिन जैसे वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर नहीं निकाल पाती हैं। इसीलिए हमारे ब्लड में यूरिया और क्रेटिनिन की मात्रा जो है वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। आमतौर पर ब्लड में यूरिया और क्रेटिनिन बढ़ने की मेन वजह किडनी खराब होना ही है, लेकिन कई बार डिहाइड्रेशन, लो फ्लूइड इनटेक या फिर पेशाब के रास्ते में कोई अड़चन आना, इन वजहों से भी यूरिया और क्रेटिनिन की मात्रा ब्लड में बढ़ सकती है। ब्लड में यूरिया बढ़ने पर हमारी बॉडी हमें क्या सिम्टम्स देती है? थकावट, कंफ्यूजन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ड्राई माउथ, वीकनेस, ब्लीडिंग प्रॉब्लम, रैपिड हार्ट रेट, स्वेलिंग और एक्सेसिव थर्स्ट। तो ये सब कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमारी बॉडी हमें देती है जब हमारे ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। ब्लड में यूरिया होना क्यों जरूरी है? क्या आपको पता है कि यूरिया हमारी बॉडी में 3 बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है? यूरिया बॉडी के वेस्ट रिमूवल और फ्लूइड बैलेंस को बनाए रखता है। यूरिया का लेवल ब्लड के पीएच को मेंटेन रखने में भी हेल्प करता है और यूरिया ब्लड में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए यूरिया बॉडी के मेटाबॉलिज्म और वेस्ट रिमूवल प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी है। ब्लड यूरिया की नॉर्मल रेंज क्या होती है? यूरिया की नॉर्मल रेंज इस बात पर डिपेंड करती है कि कौन सी लैब, कौन सी किट या कौन सा मेथड यूरिया टेस्ट करने के लिए यूज कर रही है। अगर हम 2 मोस्ट कॉमन मेथड्स देखें तो कुछ किट्स ऐसी हैं जिनके हिसाब से 6 से लेकर 24 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में अगर आपका यूरिया है तो वो नॉर्मल है, और कुछ किट्स के हिसाब से अगर आपका यूरिया लेवल 10 से लेकर 45 के बीच में है तो आपका यूरिया जो है वो नॉर्मल रेंज के बीच में है। ज्यादा क्लियरिटी के लिए आप जब भी अपना यूरिया टेस्ट करवाएं तो आप लैब की रिपोर्ट पर ही देखें कि उस पर कितनी नॉर्मल रेंज लिखी है और आप अपना रिजल्ट उसी नॉर्मल रेंज के हिसाब से असेस करें। अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले प्लीज आप मेरी इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल भी सकते हो कि इस वीडियो को लाइक भी करना था। ब्लड यूरिया और क्रेटिनिन को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? तो ब्लड में यूरिया की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इसे जानने के लिए स्क्रीन पर दी गई डिटेल्स को फॉलो करें। क्या आप जानते हैं कि जिन पेशेंट्स की किडनी खराब होती है उनमें से 80% केसेस में किडनी खराब होने के 2 सबसे बड़े कारण हाई शुगर और हाई बीपी है। हाई ब्लड शुगर और हाई ब्लड प्रेशर इतने खतरनाक हैं कि ये हमारी किडनी में मौजूद नेफ्रॉन्स को खराब कर देते हैं। किडनीज में मौजूद नेफ्रॉन्स ही हमारे ब्लड से
वेस्ट प्रोडक्ट निकालकर ब्लड को साफ करते हैं। हाई ब्लड शुगर और हाई बीपी इन्हीं नेफ्रॉन्स पर अटैक करते हैं और इन नेफ्रॉन्स को खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी किडनीज ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती और हमारे ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट्स की मात्रा बढ़ती रहती है। तो अगर आपको अपनी किडनीज को बचा के रखना है तो आपको अपने शुगर और बीपी को हमेशा अपने कंट्रोल में रखना है। आई होप मेरी इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन आपकी और आपकी फैमिली के हेल्दी रहने में हेल्प करे। प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और यहाँ पर क्लिक करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपको मेरे YouTube चैनल पर निरंतर देखने को मिलती रहेंगी। और आप किडनी के बारे में और इंफॉर्मेशन देखने के लिए इस प्लेलिस्ट को भी क्लिक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।